देश भर में आज अलविदा जुमे की नमाज अदा होनी है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों का रुख करेंगे, लेकिन देश के अलग अलग शहरों में जो नमाज है उसको लेकर के कुछ पाबंदियां भी जो है वो लगाई गई हैं। जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने पत्र लिखा है बाकायदा कि दिल्ली में सड़कों पर अलविदा जुमे की नमाज पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा संभल में अगर हम बात करें तो संभल में घरों की छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। वहीं मेरठ में अगर हम बात करें तो मेरठ में अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हुए कोई पाया जाता है तो उसके पासपोर्ट और लाइसेंस कैंसिल होने की बात जो है वो प्रशासन की ओर से कही गई है। इस वक्त हम दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? और ये जो पाबंदियां और ये जो गाइडलाइंस जुमे की नमाज को लेकर के, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के आई हैं कि दिल्ली में सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, संभल में छत पर नमाज नहीं होनी चाहिए, मेरठ में अगर सड़क पर नमाज होती है तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, कैसे देख रहे हैं इसे? भाई सर, नंबर बढ़ाने वाली बातें हैं ये। सरकार को नंबर बढ़ाने होते हैं अपने, एक तरफा बात है। कुछ नहीं होता है। नंबर बढ़ाने वाली बातें होती है, कुछ नहीं होता है। राजनीति मुद्दा है इन लोगों का, नंबर बढ़ाए इस चक्कर में करते हैं ये लोग, वरना कुछ नहीं है। सर मुझे एक बात बताइए, अलविदा की नमाज है आज, ठीक है, इतनी पब्लिक होगी, बेइंतहा पब्लिक होगी, ये आपको ही पता है, ठीक है। आपकी रैलियों में भी तो पब्लिक होती है, आप रोडों पे क्यों चलते हो? आप अपने घरों में बैठो ना, वहाँ भी तो भजन कर सकते हो आप, हैं। मस्जिदों में नमाज की जगह नहीं होती तो आदमी कहाँ पढ़ेगा नमाज? छतों पे तो पढ़ेगा, दूसरे घरों में भी तो पढ़ेगा, रोड पे भी तो पढ़ेगा, कहीं तो पढ़ेगा। नमाज तो पढ़नी वाजिब है, या नमाज पढ़ना हमारे लिए मना कर दो कि हाँ भाई नमाज ही मत पढ़ो आप लोग, तो ये गलत है सर। आप झांकियाँ निकालते हो, शोभा यात्रा निकाल लो, ये यात्रा निकाल लो, तो उसमें पब्लिक परेशान नहीं होती है, उसमें जाम नहीं लगते हैं, रोड बंद नहीं कर देते हैं आप। अगर हम 10 मिनट के लिए रोड बंद करते तो हमारे लिए सब कुछ है, हैं, हमारे लिए सारे कानून हैं, पासपोर्ट, लाइसेंस सब जब्त कर दो, हैं। ये कौन सा तरीका है? ये एक तरफा है सर, एक तरफा ही चल रहा है ये मामला। ये हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये। चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार आ जाए, मुसलमान के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के अलावा, और कोई नहीं है सर। आप जो नमाज को लेकर के जो तरह तरह की पाबंदियां हैं, दिल्ली में सड़क पर पढ़ने पर पाबंदी की बात की है एक विधायक ने। मेरठ में अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया जाता है तो उसका पासपोर्ट लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, तो कैसे देख रहे हैं इसे? भाई देखना क्या, इन लोगों की हुकूमत है, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने भी कहा कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ आज तक, जो बीजेपी की सरकार कर रही है। मुसलमानों को जीने का मौका नहीं दे रही सरकार, ये सोच रहा है हिंदू मुस्लिम लड़के मर जाएं, एक तरफा मामला बन जाए। ये चाह रहा है राम राष्ट्र बना दें हिंदुस्तान को, कुछ नहीं बाकी। ये पब्लिक को रुझान बना रहे हैं अलग, अपनी रोटियां सेक रहा है, कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। आप कैसे देख रहे हैं जो सड़कों पर जो नमाज पर पाबंदी और गाइडलाइंस अलग अलग जगहों पर बनाई जा रही है अलविदा जुमे को लेकर? ये गलत है भाई। जो नमाज तो 10-15 मिनट की नमाज होती है, पढ़ के सीधे अपने लोग अपने घरों पे, उससे दिक्कत क्या है? उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये है कि बस पाबंदी लगानी है इनको। तो इससे पहले नहीं होती आ रही, कई साल से नमाज कब से होती आ रही है, आज तक नहीं हुई पाबंदी, तो अब क्यों हो रही है? ठीक है। नमाज को लेकर के जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं अलग अलग जगहों पर, उसको कैसे देख रहे हैं? सड़कों पर दिल्ली में भी सड़क पर नमाज पाबंदी लगाने के बाद नमाज पढ़ते कब है हम लोग? हम तो मस्जिदों में ही पढ़ते हैं। तो कोई दिन ऐसा हो जाता है त्योहार का या कोई ऐसा जो मतलब ये कि पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो इधर उधर नमाज पढ़नी पड़ती है, वरना तो हम भी नहीं चाहते कि हम रोड पर नमाज पढ़ें। रोड पर नमाज हम भी नहीं पढ़ना चाहते, हम तो मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं। हमें तो ज़्यादा बेहतर मस्जिद में है, लेकिन ये तो कभी 22 दफ़ा कैसा हो जाता है साल 6 महीने में या 2 साल में, जो ज़्यादा पब्लिक हो जाती है तो भाई चलो बाहर हो गई नमाज। इसके लिए अब इसमें मतलब सरकार है, पहले वाली सरकारों ने तो कभी एक्शन नहीं उठाए, अब की सरकारें एक्शन उठा रहे हैं इसके लिए। मेरठ में तो यहाँ तक कहा है कि अगर किसी कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया तो फिर उसका पासपोर्ट और लाइसेंस कैंसिल कर दिया। गलत है ना, ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ में, नाजायज दबाया जा रही है हमें। क्या कह रहे हैं आप? सर उसे गोली मार दो ना, आदेश दे दो कि नमाज पढ़ेगा रोड पे, जो भी उसे गोली मार देंगे, ये आदेश दो ना आप। ये क्यों दे रहे हो कि उसका पासपोर्ट और लाइसेंस कैंसिल कर देंगे? अरे उसे जेल भेज दो ना, अगर तुम्हारा ही राज है तो उसको ऐसे ही करो ना, क्या ज़रूरत है नमाज पढ़वाने की? अबे भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हम अपनी धरती माँ को तो चूम रहे हैं, तुम्हें तो नहीं चूम रहे हैं हम, तुम्हारे घर में तो नहीं बढ़ रहे हैं हम, लेकिन फिर भी नहीं, रोड पे नमाज नहीं। रोड पे नमाज कौन पढ़ता है? जब जगह नहीं होती, जब पढ़ी जाती है, मजबूरी की वजह है। अगर आप इतनी बड़ी जगह हमें दे दो, हम वहाँ नमाज पढ़ लेंगे। अरे हमारे लिए कुछ तो करो। ये हिंदू मुस्लिम तुमने बजा रखा है, ये कौन सा तरीका है भाई? हैं? और भी कुछ लोग हैं, आप बताएं नमाज को लेकर के तरह की पाबंदी आ रही है सामने, तो उसको कैसे देख रहे हैं?
भाई देखो ये तो गलत ही है। इनका तो ये हिसाब ही बनना है कि नाम है अपना वो तो देखता, अपना कुछ वो होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा कुछ होता है तो बस नमाज से क्यों दिक्कत होती है इन लोगों को। बस खुले में नमाज पढ़ने, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के जो बात कही जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कहा जाए, यहाँ तो वो हिसाब है कि बेदर्द हाकिम है, वहाँ फरियाद क्या करना। अभी सरकार गूंगी और बहरी और अंधी सब कुछ है, इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसको तो आहिस्ता भी किसी की नहीं दिखाई दे रही, ना किसी का धर्म दिखाई दे रहा। इसको तो अपना मतलब दिखाई दे रहा है, वोट हमें चाहिए, हमारी कुर्सी ना जाए। कुर्सी के लिए सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम का फसाद जो है कुर्सी के लिए हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि अपना विरोध जता रहे हैं। जिस तरीके की बातें जो हैं वो कही गई हैं कुछ इलाकों में, और ये कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए जुमे की नमाज होती है और इन्हें पूरा हक है वो नमाज अदा करने का। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।